हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ज्ञान। टेस्ट तीसरा होने वाला है। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं टेस्ट दिए हैं तो जा करके चैनल पे टेस्ट आप लोग दे सकते हैं और इससे अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप सही पाथ पे हो। और सारे यूट्यूब पे आपको कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीके जीएस के, बस आप उसको याद कर लो, क्योंकि देखिए कभी भी ज्ञान बेकार नहीं जाता। अगर आप चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखोगे, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पर पहला कदम, तो चंद्रमा पर जो गया होगा तो एक आदमी तो नहीं गया होगा, तो पहला कदम जो रखने वाला था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और दूसरा कदम जो रखा था उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने रखा था। दूसरा कदम पूछेगा तो बताना एडविन एल्ड्रिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है। मतलब राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है उसके सदस्यों का, तो 6 वर्ष होता है। अगर लोकसभा का पूछेगा तो बोलना 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय अनुसंधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय अनुसंधान में 12 सूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो। अगर हिंदुस्तान की बात करेगा तो बोलना मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डिगामा किस देश के रहने वाले थे। तो वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। कब आए थे वास्को डिगामा? 1498। कहाँ आए थे? केरल के कालीकट में। कहाँ आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो भारत के बारे में अगर पूछेगा सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है तो बताना अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये भारत के पूर्वी साइड में है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी पहली बार जनगणना, 1872 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है। तो भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है? 10 वर्षों में भारत में जनगणना होता है। इससे पहले कब हुआ था? 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था, फिर अभी तक नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1961 से अर्जुन पुरस्कार, ये खेल के संबंध में दिया जाता पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो भारत में उत्पादन रबड़ जो करता है सबसे ज़्यादा कौन करता है? केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी। और तमिलनाडु किसकी? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ, 1922 तक चला था। 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहला कौन सा हिंदी फिल्म को मिला था? स्लम डॉग मिलियनर। स्लम डॉग मिलियनर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। और अपने इंडिया का कितना वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोवा पुर्तगाल शासकों से कब
अलग हुआ था? कब आज़ाद हुआ था गोवा? ठीक है, तो कब आज़ाद हुआ था? 1961 में गोवा पुर्तगाल के शासक से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी रूस के अंदर? 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? तो इंसुलिन किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह, जिसको कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम विद्युतीय रेलवे कब चली थी? मतलब बिजली वाला रेलवे, बिजली से चलने वाला रेलवे कब चालू हुआ था? तो 1925 में चालू हुआ था। अगर सिर्फ रेलवे की बात करेगा था 1853 बोलते आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अमेरिका का क्या है? डॉलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। कैसे याद कीजिएगा? HCF। तो H से आप ये हटा दीजिए, ये डंडा, तो क्या हो गया? 11 खिलाड़ी। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मथुरा के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगेगा? पुष्कर मेला, पुष्कर है कहाँ? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में क्या है? अजमेर है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर। समझ गए। आज के लिए इतना सही रहने दीजिए। अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो आप ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।